अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोप पहुंचने की कोशिश में ट्यूनिस के रेगिस्तान में 6 तारकिन वतन हलाक हुए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। नॉर्वे के हुक्काम का कहना है कि कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी की जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर कोरोना पाबंदियां खत्म नहीं होंगी। नॉर्वे की हुकूमत ने मजीद मोडेर्ना कोरोना वैक्सीन की इजाफी 1 मिलियन खुराकें हासिल की हैं। स्वीडन ज़राअत के शोबे में काम करने वाले 300 वर्कर्स के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 35 तारकिन वतन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डेनमार्क के हुक्काम ने हफ्ते के रोज से ट्रेनों और बसों में लाजमी चेहरे के मास्क की शर्त को खत्म कर दिया है, जबकि 45 अफगान तारकिन वतन को फिलहाल मुल्क वापस डिपोर्ट न करने का फैसला हुआ है। हालैंड की हुकूमत ने अफगानिस्तान में अपने सफारत खाने को खुला रखने का फैसला किया है, लेकिन तमाम गैर जरूरी अमला वापस बुलाया जा रहा है। आज हालैंड में मजीद कोरोना पाबंदियों में नरमी के हवाले से अहम ऐलान होगा। पुर्तगाल के हुकाम ने गैर मुल्कियों और बॉर्डर फोर्स की हड़ताल की वजह से सफर करने वाले मुसाफिरों को खबरदार किया है, जबकि वजीर आजम अंतोनियो कोस्टा ने शहरियों से अपील की है कि वह शदीद गर्मी की लहर से मुहतात रहे। बेल्जियम में आज से बड़ी तकरीबात में शिरकत के लिए कोरोना पास या कोरोना सेफ टिकट लाजमी होगा, लेकिन हुक्काम का कहना है कि शादी की तकरीबात में शिरकत करने वालों के लिए ये लाजमी नहीं होगा। यूनान के जजीरे अबिया में एक बार फिर आग भड़कने की इतलात सामने आ रही हैं, जबकि बाकी इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया है। बारिश के बायस आग बुझाने की कोशिशों में मदद मिली। यूनान में हेल्थ वर्कर से अपील की गई है कि वो कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करने की डेडलाइन खत्म होने से पहले लाजमी कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल करें। फ्रांस हुक्काम को उम्मीद है कि इस वीकेंड पर 2,50,000 लोग कोरोना पास के खिलाफ एहतजाज करेंगे, जबकि जनूबी फ्रांस में तूफान की वजह से हजारों लोग बिजली के बगैर गुजारा करने पर मजबूर है। फ्रांस इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। जर्मनी की बहुत सी मोबाइल कंपनियों का कहना है कि वो बरतानिया में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए 2021 में रूमिंग चार्जिंग वसूल नहीं करेंगी, जबकि 2 दिनों के बाद जर्मनी में ट्रेनों की हड़ताल खत्म हो गई है। बरतानिया प्लेमाउथ के इलाके में एक शख्स ने फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक कर दिया है, जबकि हमलावर ने बाद में खुदकशी कर ली। हुक्काम का कहना है कि यह वाकया जाती रंजिश का नतीजा है। बरतानिया अफगानिस्तान से अपने शहरियों को निकालने के लिए मजीद फौजी अफगानिस्तान भेज रहा है, जबकि फ्रांस से बरतानिया पहुंचने की कोशिश में एक तारकिन वतन हलाक हो गया है। इटली के हुकाम ने 17 शहरों के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है। याद रहे कि इटली के बहुत से इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। इटली के हुक्काम ने ग्रीन पास के बगैर होटलों में दाखिल होने वालों को जुर्माने करना शुरू कर दिए हैं। इटली ने कोरोना बहाली फंड के सिलसिले में यूरोपीय यूनियन से 24.9 बिलियन यूरो की रकम हासिल की है। मायरीन ने खबरदार किया है कि स्पेन के जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। स्पेन इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी की नई लहर सोमवार तक बरकरार रहेगी, जबकि बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का खतरा है। स्पेन की पुलिस शदीद ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है।